भक्ति सफल हो रही है या नहीं। आज मैं आपको ऐसे ही कुछ संकेत बताऊंगा जो आपको सच्ची भक्ति के विषय में और उसके लक्षण बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, पहला संकेत है पूजा पाठ, ध्यान इत्यादि में लीन हो जाना। दोस्तों, जब भी आप अपने घर में या मंदिर में पूजा करते हो या ध्यान करते हो, तो अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पूजा में इतना डूब गए हैं कि आपको समय का भी भान नहीं रह जाता, आप भक्ति में बिल्कुल खो जाते हो, अपने इष्ट के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हो, यहाँ तक कि आप कहाँ बैठे हो यह भी भान आपको नहीं रह जाता, तो निश्चित ही आपकी भक्ति सच्ची है और आप अपने इष्ट के प्रति समर्पित हैं। दोस्तों, दूसरा संकेत है ईश्वर बखान या गुणगान करना। दोस्तों, अक्सर भक्तों को देखा जाता है कि वो ईश्वर या इष्ट भक्ति में इतना रम जाते हैं कि वह चलते फिरते, उठते बैठते दिन रात ईश्वर स्मरण या ईश्वर के कामों या नाम का बखान करते रहते हैं। वह स्वयं तो ईश्वर का नाम लेते ही हैं, साथ ही दूसरों के समक्ष भी अपने इष्ट की महिमा का बखान करते रहते हैं और इसी में वे आनंदित रहते हैं। तीसरा संकेत, ईश्वर पर अटूट विश्वास होना। दोस्तों, एक सच्चे भक्त का यह भी लक्षण है कि उसे अपने भगवान पर पूर्ण भरोसा होता है। उसके साथ कुछ बुरा भी होता है तो वह आम इंसानों की तरह चीखने चिल्लाने नहीं लग जाता कि हे भगवान, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बल्कि वह यह सोचता है कि भगवान ने किया है तो उन्होंने सही ही किया होगा। हो सकता है कि मैं वह कारण न समझ पाऊं, पर भगवान को मुझसे ज्यादा मेरी चिंता है, वह मेरे साथ कभी गलत नहीं करेंगे। दोस्तों, आपने भक्त प्रहलाद की कहानी सुनी होगी। जब उनके पिता ने कभी उन्हें आग में तो कभी पानी में और कभी पहाड़ से फेंक दिया, लेकिन भक्त प्रहलाद हंसते हुए हर जगह चले गए, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि उनके ईश्वर उन्हें बचा लेंगे। दोस्तों, इसका आधा विश्वास भी अगर हमारे भीतर हो तो निश्चित ही हम एक सच्चे भक्त हैं। चौथा संकेत, ईश्वर मिलन की प्यास या उसके लिए तड़पना। दोस्तों, इतिहास के पन्ने पलटकर देखें तो हमें ऐसे ऐसे भक्त देखने को मिलते हैं जिनके भीतर ईश्वर मिलन की अजीब सी तड़प थी, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु इत्यादि। ऐसा लगता था मानो वो बिना ईश्वर मिलन के अब जीवित न रहेंगे। दोस्तों, उनकी आंखों से झरझर आंसू बहते थे और उनका तड़प असहनीय होता था। दोस्तों, अगर आपको भी दुनिया के सारे सुख व्यर्थ लगते हैं, अगर आपका मन ईश्वर को पाना चाहता है, फिर चाहे वह किसी भी कीमत पर हो, तो निश्चित ही आप एक सच्चे भक्त हैं। पांचवा संकेत, व्यक्ति के भीतर घृणा कम हो जाएगी। दोस्तों, भक्त एक अलग ही किस्म के प्राणी होते हैं। लोग उससे तो घृणा कर सकते हैं, लेकिन वह किसी से घृणा नहीं करता। वह जानता है कि सब कुछ तो ईश्वर के द्वारा ही किया गया है और किया जा रहा है। हर व्यक्ति का मन, बुद्धि, चेतना ईश्वर के द्वारा ही निर्मित है, अतः किसी से घृणा करने का क्या लाभ। भक्त सिर्फ भगवान से प्रेम नहीं करता, वह भगवान की बनाई हुई सभी चीजों से प्रेम करने लग जाता है। इसलिए दोस्तों, भक्त किसी से घृणा नहीं कर सकता। छठा संकेत, भक्त के भीतर घमंड नहीं होता। दोस्तों, जो भक्त होता है वह घमंडी या अहंकारी नहीं हो सकता। वह जानता है कि उसे जो भी मिला है वह सब कुछ प्रभु की कृपा से मिला है और सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है और सब कुछ भगवान का ही है। भक्त कभी यह नहीं कहेगा कि मेरे अंदर कोई शक्ति है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। वह हमेशा खुद से आगे अपने इष्ट को रखेगा। वह कहेगा कि यह सब तो ईश्वर की कृपा है। अतः दोस्तों, एक भक्त कभी भी घमंडी या अहंकारी नहीं होता। सातवां संकेत, भक्त शांत स्वभाव वाला होता है।
दोस्तों, भक्तों की एक सबसे बड़ी खासियत यह होती है कि वे क्रोधी नहीं होते। ऐसा व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव रहता है और शांत रहता है और उसके आसपास आपको सकारात्मक वाइब्रेशंस फील होंगे। उसके साथ जो बैठेगा उसे भी आनंद आएगा, एक प्रकार का सुकून मिलेगा, क्योंकि भक्त की पवित्र ऊर्जा से भक्त की चेतना भी पवित्र हो जाती है। वह सहनशील हो जाता है। क्रोध करने की स्थिति में भी वह खुद को शांत रखता है और विचार करके निर्णय लेता है। अतः भक्त की वाणी मधुर होती है और वह जो भी बोलता है लोग उसे सुनना चाहते हैं। 8वां संकेत, नींद कम आना। दोस्तों, जिनकी भक्ति सच्ची होती है ऐसे साधकों को नींद कम आती है, यानी वो सोते कम हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कम सोने से वो थके रहते हैं या उनके शरीर में ऊर्जा की कमी रहती है। नहीं दोस्तों, उनमें ऊर्जा भी भरपूर होती है और यह ऊर्जा उनकी भक्ति के कारण आती है। यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय होती है। दूसरी चीज यह कि भक्तों को लगता है कि अगर वो अधिक सोएंगे तो अपना समय ही खराब करेंगे। एक भक्त केवल उतना ही सोता है जितने से उसका शरीर चल सके और शरीर को ऊर्जा मिल सके। 9वां संकेत, स्वप्न में देवी देवता या इष्ट के दर्शन करना। दोस्तों, भक्तों में एक चीज यह भी देखी जाती है कि उन्हें अक्सर अपने इष्ट के दर्शन स्वप्न में होते हैं। स्वप्न में इष्ट द्वारा बोली गई बातें उनके जीवन में समय समय पर सत्य भी हो जाती हैं और उन्हें यह शिकायत भी नहीं रहती कि भगवान उन्हें दर्शन नहीं देते। ऐसा स्वप्न एक भक्त की ऊर्जा बनाए रखने और उन्हें उम्मीद देने के लिए काफी आवश्यक होता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी आपके इष्ट के दर्शन आपके सपनों में होते हैं